बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखें जी कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का आइडिया बेसिकली कहाँ से आया? बहुत सारी ऐसी जिस तरह से मोटिव हमें मिले रियल नंबर्स के लिए, रैशनल्स के लिए, इरेशनल्स के लिए, इसी तरह कम्प्लेक्स के लिए भी हमें एक मोटिव मिला, हमें एक ऐसी इक्वेशन मिली जिसको सॉल्व करना था। तो उसका सोल्यूशन चूँकि रियल नंबर्स के सेट में पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमें सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। उसमें सबसे पहले आपके पास इमेजिनरी नंबर जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। लियोनार्ड आयलर जो है स्विस मैथमेटिशियन था, इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था आपके पास। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। और सारे कम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के होते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये जनरल फॉर्म में हम हमेशा सारे कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं। एक्स और वाई आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा, 2 - 5 और 7 आयोटा, ये सारे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। आपने याद रखना है कि सारे के सारे रियल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे कम्प्लेक्स नंबर हैं, बस उनका रियल जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? 0 है। तो ये एक्चुअली नीचे इक्वेशन लिखी हुई है x² + 1 = 0। ये इक्वेशन है जो बेस बनी किसकी? आपकी जो कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा है, उसकी जो आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये हमें बेस मिली थी। x² = -1, तो x = √(-1) आ गया। तो ये अब -1 चूँकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में नहीं था, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा इमेजिनरी नंबर के तौर पे, ठीक है। तो ये अगर कोई ऐसा कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें सिर्फ आयोटा ही मौजूद है तो हम उसको प्योर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। अगर रियल पार्ट भी कोई हो तो फिर हम उसको डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर ही बोला करेंगे। तो और आयोटा के जो जवाब हैं, जो पावर्स हैं आयोटा की, वो हमेशा या तो 1 है या फिर आपकी -1 है, या आयोटा है और -1 आयोटा है। ये कोई इन चारों में से कोई एक होगी, 1 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा। अगर आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो आपके पास 1 आएगा। अगर आयोटा की पावर सिर्फ 2 का मल्टीपल है, यानी आपके पास पावर 2 बच जाती है, तो -1 आ जाएगा। अगर क्यूब है पावर, ठीक है, तो आपके पास ये क्यूब के मल्टीपल्स हैं इस टाइप के, यानी पावर आपके पास 3 बन रही है या आयोटा की पावर 7 बन रही है, तो आयोटा आ जाया करेगा, ठीक है। और किसी बात जगहों पे आपके पास -1 भी आ जाए, माइनस आयोटा भी आ जाता है, जैसे आयोटा क्यूब है। प्रॉपर्टीज़ हैं जी कम्प्लेक्स नंबर की। कम्प्लेक्स नंबर को आप जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं जी अलजबरा एडिशन। पहली प्रॉपर्टी देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? अगर उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हों। a + b आयोटा = c + d आयोटा इम्प्लाइज दैट a = c एंड b = d। तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? अगर उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हों और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हों। एडिशन हम कम्प्लेक्स नंबर की कैसे करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं। किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दोनों को, उसके दोनों पार्ट्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह होती है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। और लेकिन मल्टीप्लिकेशन इस तरह नहीं होती। आपने जब दो को मल्टीप्लाई करना है तो आप एक को दोनों से करेंगे, फिर दूसरे को भी दोनों से करेंगे। तो एक तो आपके पास रियल पार्ट बनेगा a और c वाला मल्टीप्लाई वाला, और एक b आयोटा और d आयोटा वाला, वो भी आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, तो वो भी आपके पास रियल पार्ट बन जाएगा। तो ac - bd + ad + bc आयोटा आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? अगर कम्प्लेक्स नंबर आपके पास a + b आयोटा की फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a - b आयोटा। यानी आपने जो आयोटा वाला जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन जो है वो चेंज कर देना है, ठीक है। ये आपके कॉन्जुगेट्स होते हैं। हर कम्प्लेक्स नंबर का एक कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। एक ही कॉन्जुगेट होता है, एक से ज़्यादा कॉन्जुगेट कभी भी नहीं होते। और जो रियल नंबर होता है, चूँकि उसमें आपका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसलिए रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। यानी अगर रियल नंबर आपके पास ये है 2 + 0 आयोटा, तो 2 - 0 आयोटा भी वही रियल नंबर होगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 नहीं है, वहाँ पे जो आपका कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा वो एक और नंबर होगा, ठीक है। z के अलावा z का कॉन्जुगेट होगा। कम्प्लेक्स नंबर को हम r क्रॉस r के आइसोमॉर्फिक भी लिख सकते हैं। यानी r क्रॉस r क्या है कि a b ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में, तो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में भी c को लिखा जा सकता है। तो a b = c d, वही सेम दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? अगर जी लेफ्ट पहला पहले के इक्वल हो और दूसरा दूसरे के इक्वल हो। a b = c d, तो a अगर c के बराबर है और b d के बराबर है, वही जो ऊपर बात हमने की है। a b + c d दो ऑर्डर पेयर ऐड कैसे करते हैं जी? पहला पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में ऐड होता है। और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी इसी तरीके से करते हैं हम। और इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? ये भी वही सेम वे है। तो c जो है उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इट इज़ ईजी टू सी दैट कि इनकी सब्ट्रैक्शन जो है वो वही होती है जो हमने ऊपर की हुई है। प्रॉपर्टीज़ 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली डिफाइन इक्वालिटी।
सबसे पहली प्रॉपर्टी इक्वालिटी है, दूसरा आपका सम है, ठीक है, तीसरी उसके बाद प्रोडक्ट है, आपके पास स्केलर मल्टीपल है, और चौथी जो है वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट टर्म है। प्रॉपर्टी 3 जो है वो आपकी क्या है, डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड अ कम्प्लेक्स नंबर। हम इसको स्केलर मल्टीपल भी बोलते हैं, ठीक है, कि एक रियल नंबर और एक कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ ऑन कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी है जी सेट ऑफ सी की 0 0, ठीक है। उसके बाद एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज़ द एडिटिव इनवर्स, इनके एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है, -a -b हो करेगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है सी में 1 0। आप चेक कर सकते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर 1 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब अगेन आपके पास वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। और एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनवर्स भी आप निकाल सकते हैं। अगर z आपके पास a + b होता है तो 1/z 1/a + b होता होगा। आप फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास ये पार्ट बन जाएगा a/a² -b/a² + b² इंटू आयोटा, ठीक है। चलें, इतना काफ़ी है। तो जी नेक्स्ट देखें, उसने लिखा है स्पेशल सबसेट ऑफ सी। तो वो कौन सा है, ऐसा स्पेशल सबसेट लिखा है जिसमें a 0 है, यानी सेकंड कंपोनेंट ईच एलिमेंट का 0 है। तो ये रियल नंबर्स ना बन गए आपके पास जी के, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है। तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, आप वही देख सकते हैं सारी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उसके बाद देखें रियल लाइन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। तो r क्रॉस r जो है वो आपके पास, r तो सिंपल आपके पास रियल लाइन है, r क्रॉस r आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है। और जो r क्रॉस r के एलिमेंट्स हैं हम उनको ऑर्डर पेयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कोई कम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने ड्रॉ करना है प्लेन के ऊपर, तो आप कैसे करेंगे, आप जो x एक्सिस है आपका उसको रियल एक्सिस बोलेंगे, और जो y एक्सिस है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। यानी अगर आपने ड्रॉ करना है जी 2 + 3 आयोटा, तो x एक्सिस जो है आपका उसके ऊपर 2 आप लोकेट करेंगे, और जो y एक्सिस है उसके ऊपर +3 को आप लोकेट करेंगे, तो +3 ऊपर आएगा। तो 2 3 दरमियान में आप जो है वो पॉइंट ड्रा कर लेंगे, वो आपके पास 2 + 3 आयोटा होगा। जैसे उसने यहाँ पे 3,2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 3 + 2 आयोटा है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अगर कम्प्लेक्स नंबर है उसको ड्रॉ कैसे करना है, जो रियल एक्स एक्सिस है उसको रियल एक्सिस बना लेंगे, और जो इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी एक्सिस बन जाएगा। आयोटा वाली वैल्यूज़ हम वहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। और ये r क्रॉस r और जो आपके पास ये पॉइंट प्लेन दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स के दरमियान में 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, यानी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल सेम वे से, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट जी मॉडुलस है। मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो होता है, वो एक्चुअली एक रियल नंबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। मॉडुलस a² a + b आयोटा का मॉड क्या होता है, a² + b² का स्क्वायर रूट। याद रखना है मॉड क्या होता है, इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग नंबर। उस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस, वो होगा आपके पास मॉड। आगे ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, थ्योरम्स हैं, ये आपने देखने हैं। -g का मॉड, z का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड, -z कॉन्जुगेट का मॉड, ये सारे इक्वल होते हैं। z डबल कॉन्जुगेट भी z होता है, ठीक है। z का कॉन्जुगेट लें तो आपके पास a - b आयोटा आ जाएगा, अगेन कॉन्जुगेट लेंगे तो a + b आयोटा ही आ जाता है। z × z कॉन्जुगेट, z मॉड का स्क्वायर आता है। z1 + z2 कॉन्जुगेट, तो ये सेपरेट हो जाता है। z1/z2 कॉन्जुगेट, ये भी सेपरेट हो जाता है। z1.z2 का मॉड, तो ये भी आपके पास सेपरेट हो जाता है। 7th वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है, z1 - z2 का मॉड, तो लेस देन इक्वल टू z1 + z2, और फिर वो आगे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। z1 + z2 का मॉड ये लेस देन इक्वल टू होता है z1 का मॉड + z2 का मॉड। ये आपने प्रॉपर्टीज़ देख लेनी है। देन नेक्स्ट है जी, आपने डे मॉवरिस थ्योरम, पोलर फॉर्म देखें। पोलर फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की क्या होगी कि अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा, तो x = r cos थीटा लें, y = r sin थीटा लें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो r थीटा जो आपका नया कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा उसमें जो उसकी पोलर फॉर्म होगी उसमें हम r निकालेंगे और थीटा निकाला करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखें उसने लिया 1 + आयोटा × √3, यहाँ पे आपका x 1 है और y √3 है, तो r cos थीटा को 1 ले लिया और r sin थीटा को √3 ले लिया। पहले r निकाला 2 आ गया, थीटा आपने निकाला tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स √3 तो 60 आ गया। अब यहाँ पे आप बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये याद रखना है कि आपने ये भी देखना है कि कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। यानी अगर यहाँ माइनस होता 1 - आयोटा √3 होता, तो -x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan का जवाब लिखते हैं आपके आता है,
तो वो आपके पास 90 + 60 150 आता। तो 1 + आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा। तो R2 है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन 2 साइन थीटा आ गया, यानी आर भी लगा दिया आपने, थीटा भी लगा दिया। डमावरीज थ्योरम क्या होता है जी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n बराबर होता है कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसका प्रूफ और इसकी एप्लीकेशन जो मैक्सिमम वो BSc लेवल में। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इस चैप्टर में इतना ही है, बाकी हम इंशाल्लाह अगला चैप्टर शुरू करेंगे।